भैया इतना बड़ा क्यों है वो? है भाई तो है। वो उसको वैसे नेचुरल कंडीशन मिले बेटा, बहुत लंबे समय तक उसको वैसा राइट टेम्परेचर मिला, उसको राइट परवरिश मिली। जैसे तुम बच्चों को अगर बचपन में अच्छी पढ़ाई लिखाई मिले तब तुम आगे चल के कुछ बड़े बनते हो। जब तुम कुछ जीवन में बहुत सफल हो जाते हो तो बड़े होने के बाद बहुत सारे लोग, बाप रे कितना आपके साथ अच्छा हो गया। ठीक है, लेकिन वो अच्छा हो गया उसके पीछे कारण ये है ना क्योंकि तुम बच्चों ने बहुत बचपन से मेहनत करी है, इसलिए तुम्हारे साथ उतना अच्छा हो गया। जैसे तुम्हें रतन टाटा पता है क्या? तुम बच्चों को रतन टाटा है ना, तुम्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पता है ना? अगर यस। हम उनको हाँ। पूछे कि आपके जीवन नहीं। में मतलब आपने ऐसा क्या किया जो आपका जीवन इतना सफल रहा, ठीक है, आपने ऐसा क्या किया आपके जीवन में जो आपका जीवन इतना सफल रहा, तो वो लोग रतन टाटा जी या डॉक्टर एपीजे अब्दुल भैया कलाम ये या पेन इवन डॉक्टर वाइट होमी है। भाभा, सीवी रमन, ये सब लोग अपने टीचर्स को क्रेडिट देते हैं कि हमको हमारे स्कूल के टाइम पे हम जब छोटे बच्चे थे तब हमको बहुत भारी टीचर्स मिले, उसकी वजह से हम पहुंच पाए इधर तक, उसकी वजह से हमें इतनी क्यूरियोसिटी थी, हमको ऐसे अलग अलग भैया मैं भी अपॉर्चुनिटीज आपको का बारे में जानकारी हुई, नहीं तो हमको जो मालूम ही नहीं होती थी ऐसी चीजें हमको मालूम हुई, ये सारा। आप भी हमें हमें भी आप मिले हो। अरे वैसे अलग अलग मिलते रहेंगे, कहने की बात ऐसी। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा ट्री। अभी अच्छा तुम बच्चों को याद है क्या, मैंने तुमको ये लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच का वीडियो तो नहीं बताया, लेकिन मैंने तुमको मेंढक का टैडपोल, वो पहले अंडे देता पत्ते पे, फिर एक दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, 6 दिन बाद, फिर सातवें दिन उसके बच्चे पानी में गिरते, फिर बड़े बड़े होना चालू होते, उनको शेप उठ रही थी फिश के जैसे, याद है क्या? है ना? फिर उनको पीछे के पैर फटके निकलते हैं बाहर, फिर उनके आगे के पैर फटके निकलते हैं बाहर, याद है ना? फिर उनकी पूंछ पूरी धीरे धीरे चली जाती है, याद है? और मैंने तुमको दिखाया था एक सिल्क मौत का, वो व्हाइट व्हाइट कलर का निकला था बाद में, पंख निकाल के पूरा, अड़ी थी अड़ी, याद है क्या तुमको? ऐसे तो मैं तुमको भी ऐसे चींटियों का बताऊंगा, फिर कॉकरोच का भी वीडियो बताऊंगा, लेकिन आज अपन पहले सिल्क वर्क और बटरफ्लाई के बारे में एक बार लिख लेते हैं। इसमें कुछ दिया नहीं है शायद, हाँ। बटरफ्लाई कौन से झाड़ पे? टाइगर बटरफ्लाई जो होता है ना, मलबेरी पे, मिल्कवीड। रुई के झाड़ पे, रुई रुई। रुई पण मिल्कवीड। म्हणजे धतुरा मालूम है? धतुरा, धतूरा महादेव को चढ़ाते हैं ना, शिव जी को चढ़ाते हैं ना, वो उस झाड़ पे बटरफ्लाई के अंडे रहते हैं, उस झाड़ के ऊपर। तो फिर हम वो धतूरा क्यों तोड़ देते उस पेड़ पे से? वो धतूरा हम कौन से महीने में तोड़ते? श्रावण महीने में तोड़ते हैं। श्रावण महीने में फूल पकड़ू उस पे अंडे नहीं देते। श्रावण के अगला महीना भाद्रपद, भाद्रपद महीने में, मतलब अभी अभी जो महीना पिछला हुआ, इस महीने में सारे जो बटरफ्लाई होते हैं ना, वो बटरफ्लाई वहां पे अंडे देते रहते हैं बच्चों को। मलबेरी के प्लांट के ऊपर अंडे देते रहते हैं सारे के सारे बटरफ्लाई। तो फिर हम वो धतूरा क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि वो धतूरा बहुत पॉइजनस रहता है। तो जब इंसान वो धतूरा तोड़ तोड़ के निकाल डालते हैं, वो सारे फल निकाल डालते हैं, जहरीले फल, कांटेदार फल, तो फुलपाखरू को अपना अंडे देने के लिए सोइस्कर जगह मिल जाती है। उसने फुलपाखरू ने अगर अंडे दिए, उसका बेबी बाहर आया, छोटी सी अड़ई, अड़ई रहती है फुलपाखरू का बच्चा, म्हणजे अड़ई रहती, ग्रीन ग्रीन कलर की अड़ई, फिर वो अड़ई पत्ते खा रही है, पत्ते खाते खाते वो बड़े हो गई और वो धतूरा के ऊपर चढ़ गई। या चढ़ते ही उसको एकदम जोर से धतूरा पे काटे 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 जैसे रहते, तो उसको लग गया, वो बेबी एकदम उसको चोट पहुंच गई, वो उधर ही मर गया। तो ऐसा ना हो इसलिए बोला जाता है श्रावण महीने में हमने धतूरा के वो सारे धतूरे तोड़ लेने चाहिए सारे। हम धतूरा के पत्ते तोड़ते हैं क्या कभी? नहीं तोड़ते, पत्ते नहीं तोड़ते, सिर्फ उसके फल तोड़ देते हैं, कांटेदार फल, ताकि छोटे, क्योंकि महादेव को क्या बोलते हैं? महादेव को एक शब्द बोला जाता है, वो होते हैं पशुपतिनाथ। ठीक है, पशु म्हणजे क्या? पशु, पशु म्हणजे प्राणी, सारे प्राणी, सारे प्राणियों के नाथ। ठीक है, सारे प्राणियों के भगवान, भोलेनाथ ऐसे बोलते हैं ना। तो वो भोलेनाथ से नहीं, पाव भाजी, भोलेनाथ पाव भाजी सेंटर, भैरवनाथ पाव भाजी सेंटर, वही दिखता था। ठीक है, तो पशुपतिनाथ जो रहता है, पशुओं के जो ध्यान रखते हैं वो भगवान। तो फिर इसलिए ऐसा बोला गया कि बटरफ्लाई अंडे देगा, उसके बच्चों को नुकसान ना हो जाए, इसलिए हवेली रोडे उसके धतूरा के प्लांट के, रुई के झाड़, मिल्कवीड, है ना, मलबेरी, वो सारे प्लांट के हमने फल तोड़ लेने चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हाँ उसके फल थोड़े, हाँ नहीं, उसके उसके पत्ते भी थोड़े, पत्ते जहरीले हमारे लिए रहते हैं, वो फुलपाखरू के बच्चों के लिए नहीं, और उसके फल भी जहरीले होते हैं।
लेकिन तुमको महादेव का स्वभाव मालूम है ना, महादेव ने पूरी दुनिया बचाने के लिए जहर खुद पी लिया था। वैसे से वो बटरफ्लाई के बच्चों को बचाने के लिए वो खुद जहरीले पल ले लेते हैं अपने ऊपर, ऐसे। ठीक है, अब सबने हेडिंग लगाई क्या, सिल्क वर्म एंड बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। ठीक है, अब सब जन लिखना चालू करो, फर्स्ट पॉइंट। एक ही पॉइंट है इतना ब्लू कलर का पूरा। भैया 2 मिनट कैमरा ऑफ करो। हाँ जी। भैया मैं 5 मिनट कैमरा ऑफ करूं। बाप रे, 5 मिनट। ठीक है। कैसे लिखना पॉइंट वाइज लिखना है बेटा। सिल्क बटरफ्लाई को थ्रू फोर। यस जी। उधर कुछ नहीं है। अच्छा, किसी को भी छोटे अक्षर दिख रहे होंगे ना तो वो आगे आके बैठो, चश्मा मत लगाओ खुद को। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा हो एकदम आगे आगे आके बैठो। ठीक है, नहीं तो मैं से एक कुर्सी घुमा देता हूँ, लैपटॉप पे देख लो फिर। आगे आके बैठ जाओ जिनको भी दिक्कत हो रही है। चलो, सब बच्चों ने लिख लिया क्या? नहीं एक भैया। बार लिख लो, फिर मैं एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ, फिर अपन उसका एक छोटा वीडियो देख लेंगे।
भैया वो क्रिस्टल्स के नहीं, वो चाइरालिसिस क्या है भैया वो? श्री सैलिस। अच्छा सब जन, ये हो गया क्या? नहीं भैया। नहीं भैया, भैया नहीं हो गया भैया। बेटा अगर किसी ऑफलाइन बच्चे को दिखने में तकलीफ हो रही, वो आगे आके बैठो। बहुत जगह है वहाँ पे, एक जगह है बॉयज में अगर एकदम आगे आने हैं, तो गर्ल्स में इधर इतनी सारी जगह है, इधर बीच में जगह है। डोळ्याला त्रास होत असेल तर पुढे येऊन बसा. भैया अगर प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ने अपने एग्स कोई दूसरे प्लांट के लीफ पर दिए तो क्या होगा? वापस पूछना राम. अगर प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ने अपने एग्स जो है वो किसी दूसरे प्लांट के लीव्स पर दिए तो क्या होगा? नहीं बेटा, वो देता ही नहीं है. या फिर उसको कैसे समझता है कि यही मिल्कवीड प्लांट है? कैटरपिलर को कैसे समझता है कि उसको जन्म लेते ही पत्ते खाने हैं, पत्ते खा के बड़े होना है, अपनी चमड़ी मोल्ट कर देनी है, स्किन अपनी मोल्ट कर देनी है, फिर खुद के आसपास एक प्यूपा बनाना है, उसमें सो जाना है. ऑटोमेटिकली उसको श्वास नहीं लेते आएगी, उसको लगेगा कि वो मर रहा है, लेकिन वो बटरफ्लाई बन के बाहर निकलेगा. है ना. चिड़िया का बच्चा होता है, चिड़िया के बच्चे को, शेर का बच्चा होता है, या जंगल में डियर का बच्चा होता है, जन्मते ही 2 मिनट में वो खड़ा होके भागना चालू कर देता है. उसको कैसे समझता है कि भागना है, खुद की जान बचानी है? उसने तो दुनिया में कभी शेर वेर तो देखा भी नहीं. पहली बार जब वो शेर को देखता है तो उसको डर क्यों लगता है, क्यों भागना चालू कर देता है? ठीक है. इंसान का बच्चा जन्मते ही रोता क्यों है, उसको किसने सिखाया रोना? ठीक है. सांप का बच्चा है जन्मते ही हिस हिस क्यों करना चालू करता है? कछुए का बच्चा जन्मते ही समुद्र की तरफ क्यों भागता है? हम सब में एक जेनेटिक मेमोरी होती है, एक इनेट इंटेलिजेंस होता है. इनेट, ये शब्द है, इनेट. रुको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ. हम सब के अंदर एक इनेट इंटेलिजेंस भरा पड़ा होता है. ठीक है. हमें पता होता है कि क्या करना है. हाँ, एग्जैक्टली पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है. बहुत सारी चीजें हमें, इंसानों के केस में तो बहुत सारे डर हमारे अजीबोगरीब होते हैं. इंसानों को सिर्फ दो ही चीजों का डर रहता है, एक हाइट्स का और एक डार्कनेस का. ये दो नॉर्मल डर है जो इंसान को जन्म से रहता भैया भैया हाइट्स पानी का भी। है. नहीं जी, पानी का डर हमें भैया लगाया जाता हाइट्स मतलब? है. इनके हाइट मतलब तुम अपने घर के टेरेस पे गए और वहां पे जाके जो पैरापीट वाले छोटी सी जो दीवार है उस पे खड़े हो और नीचे रोड को देख रहे हो, और कोई किसी ने तुम्हें पकड़ के नहीं रखा है और तुमने अपने हाथों से किसी को पकड़ के नहीं रखा है, तुम सिर्फ खड़े हो. पेट में, पैर में गुदगुली हो रही है क्या? घुटने के नीचे भी गुदगुली होने लग गई है क्या? सोच के ही. तो ये जो डर है ना, डर, ये हाइट का डर इंसानों में नेचुरल है, और अंधेरे का डर है ना. तुम किधर रास्ते से जा रहे हो शाम के, रात के समय 8-9 बजे, और बीच में एकदम ऐसा भैया काला काला अंधेरा रास्ता है, और तुम अकेले हो साइकिल पे, और कोई इंसान भी नहीं उधर, लाइट भी नहीं, शॉप भी सब बंद है. तो तब
वो इतू सा है, वो 100 मीटर का रास्ता है, यहाँ से पुराने ट्यूशन जितना, लेकिन उतना जाने में भी डर लगता है। ऐसे वो अंधेरे का डर और हाइट का डर, ये नेचुरल डर है इंसानों में। ये भी हमारे पूर्वजों की वजह से हम में है, उनमें था इसलिए हम में है। रात उनको अंधेरे का डर क्यों लगता था? क्योंकि अंधेरे में जाते थे, हाइना आ जाता था, चीता आ जाता था, शेर आ जाता था, टाइगर आ जाता था, रात में शिकार करते, ये वाइल्ड कैट, जंगली बिल्लियां रात में शिकार करना पसंद करती, शिकार कर लेते थे, हमारा भेड़िए मार डालते थे हमको। तो मैं बचे जो, पूरे झुंड अगर इंसानों का चल रहा है, कबीला चल रहा है, और 2-4 जन रात में ही मर गए 20 में से, तो बचा वो सब भागते रहते थे इधर उधर जान बचाने के लिए, डर रहे। तो उनके जीन्स में वो चले जाता था सारा डर। और ऊंचाई का डर, हाइट का, बहुत ऊंचाई का। जब हम बंदरों को हाइट का डर रहता है क्या? नहीं। बंदर मस्त चिप बैठता। बंदर तो इतने ऊंचे मंदिर के कलश के ऊपर जो झंडा लटका हुआ है उस पे जाके बैठ जाता है, बिना सपोर्ट के मस्त बैठ जाता है, हाथ मस्त मोकड़े छोड़ के इधर उधर देखते रहता है, बंदर धप्पड़ जो उड़ी है मार वो के किधर भी बुर्ज चले जाता खलीफा के टॉप पे भी बैठ जाएगा। है। बैठ जाएगा, उसको डर नहीं लगेगा। या पर अगर चले उसको जाएगा वो। किसी ने धक्का दे दिया तो वहां से। फिर वो मर जाएगा बेटा, सिंपल बात है। तुम गच्ची पे गए, मैंने तुमको धक्का दे दिया, तुम टपक जाओगे। या पर उसकी बॉडी तो बहुत फिर ज्यादा सॉफ्ट होती है। नहीं बेटा, उसके पास जाना, फिर वो तुमको एक पैर की झप्पी देगा, फिर तुम्हें समझेगा कि उसकी बॉडी बहुत हार्ड होती है। ठीक है। तो हमें इंसानों को हाइट और डार्कनेस का डर है। इसके अलावा अगर तुम्हें सांप का डर लगता है, तुम्हें कॉकरोच देखते ही डर लगता है, तुमको छिपकली देखते ही डर लगता है, तो वो सारे डर तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा, रिश्तेदार, घर वाले, भैया मुझे दोस्त, तो कॉकरोच से और को चिपकली देखकर ऐसे सांप लगा से है। तीनों से डर लगता है। हाँ, तो वो सारा डर इसलिए क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स को मोस्ट प्रोबेबली डर लगता है। उन्होंने कभी बचपन में एक आधी छिपकली पकड़ के, तुम बहुत छोटे से बच्चे थे तब, तुम्हारे हाथ में नहीं दी, या तो ऐसे हुआ होगा कि तुम बहुत छोटे से बच्चे थे, तुम्हें याद भी नहीं होगा, 1.5 साल के, 2 साल के, और एक आधा कॉकरोच तुम्हें दिख गया, तुमने उसको दोनों हाथ में पकड़ लिया, और तुम उसको ऐसे हाथ में अच्छे से नाजुक से, उसको कुचल नहीं दिया तुमने, उसको तुम देख रहे थे हाथ में रख के, और तुम्हारी मम्मी आई, तुम्हारी मम्मी उसको देख के चिल्ला दी, और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे हाथ से उसको झटक दिया, और इतने सब में तुम डर गए, मम्मी क्यों डर गई, और तुम्हें ये बस तुम्हारे दिमाग में बैठ गया हाँ कि भैया हाथ में मेरे ही साथ लेना ऐसा होगा। ही हुआ। हाँ हाँ भैया बेटा, मेरे स्वरा, साथ भी ऐसा ही हुआ। स्वरा और स्वराज दोनों को जंगल में से पकड़ के लाए थे उनके मम्मी पापा, वो मोगली बनने भैया निकल पड़े। मुझे मुंगई के साथ हुआ था। हम्म। तो ऐसे ही फिर एक आध दिन बचपन में तुम में से बहुत जनों ने, किधर घास में खेल रहे होंगे, सरडा दिख गया होगा, तुमने सरडा उठा लिया पूछ से, छिपकली उठा ली, तुम उसको पकड़ के देख रहे होंगे, और तुम्हारी मम्मी इतने जोर से चिल्लाए होंगी। ये वो वाला टाइम है जो तुम्हें ध्यान भी नहीं होगा बच्चे, ये वो वाला टाइम है, और वो भैया जोर से मैंने जो तुम्हारी मम्मी छिपकली चिल्लाई को ना, हाथ आवाज, लगाना जोर की बहुत आवाज। गंदा होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, डार्कनेस भी नहीं, डार्कनेस का डर नहीं रहता है, वो फियर ऑफ साउंड रहता है, साउंड, हाइट एंड साउंड, नॉइज, लार्ज साउंड एकदम, ये दो मतलब ही वो चीजों का डर इंसानों में नॉर्मल होता है। मतलब तुम देख लो, तुम एक दोनों आधा को डर बाल होता है ना लगता है बेबी, भैया। 6 महीने का बेबी होता है ना, तुम उसको, अब वो नाजुक होता है, उसकी हड्डियां पूरी बनी नहीं है, तो ऐसे ही प्रयोग करने बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत केयरफुली अगर उसको कंबर से और उसके मान को पकड़ के अगर उसे ऊपर उठाया जाए, उसको हवा में 2 हाथ से पकड़ के, तो वो बेबी की आंखें बड़ी होनी चालू हो जाती है, जितना वो जमीन से ऊपर उठता है, गादी से ऊपर उठता है। और छोटा सा बेबी है 6 महीने का, वो रूम में शांति से खेल रहा है, कूद रहा है, जागा हुआ है वो 2 घंटे से, उसके लिए वो कुछ तो लटका के रखा है, वो उसको देख रहा है, 6 महीने का, 7 महीने का बेबी है पालने में। और उस रूम में तुम 2-3 जन जोर से आवाज कर दो, वो रोना चालू कर देगा आवाज की वजह से, एकदम आंखें बड़ी हो जाएंगी उसकी आवाज बढ़ते ही। ठीक है, या बाजू से गाड़ी वाला आया, कचरा निकल गया, कि वो रोना चालू कर देगा जोर से, सब शांत है तो नहीं। तो जोर का आवाज और हाइट, ये दो ही चीजों से हम डरते हैं। आवाज से हम क्यों डरते हैं? क्योंकि पहले के जमाने में भी शेर की दहाड़ सुनाई देती थी, भेड़िए की औ, है ना, वुल्फ की आवाज सुनाई देती भैया थी, मैं आवाज से नहीं बिजली डरती कड़क हूँ। बिजली कड़कने की, थड़ 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 एकदम। गुफाओं में सब हम, हमारे जो पूर्वज थे, डर के बैठते थे बिजली कड़की बाहर, शांति से भैया गुफा में कुछ बैठते कुछ थे। लोग अभी भी डरते हैं बिजली की आवाज से। हाँ जी, अचानक से सडनली थड़ 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 एकदम बिजली कड़क गया तो एकदम डर लगता है बड़ा सारा। हमारे पास में जब कड़कती जोर का आवाज, दूर कड़कती तो हमको तो वो बहुत हल्का हल्का फिक्का फिक्का मैं आवाज आता है, इसलिए बचपन फिर में हम नहीं डरते। डरती थी। हाँ जी। ठीक है, हाइट भैया और ये, तो इसके अलावा दूसरे जो भी चीज का डर है, अगर तुमने सांप देख लिया, सांप देखते ही तुम भाग जाते हो दूर। तुम्हें नदी में, तुम तालाब में थे, बहुत सारी मछलियां थी छोटी छोटी, लेकिन मछली को हाथ में लेने से तुम डर रहे हो। तो ऐसे सारे प्रकार के डर तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने लगाए हैं। घर वालों ने मतलब
तुम जिस सरकमस्टेंसेस में तुम्हें जिन जिन व्यक्तियों के साथ तुम्हें बड़ा किया गया उनके कारण। अब मेरी 1.5 साल की भांजी है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही सरडा पकड़ा था हाथ में। 1.5 साल की है वो। 31 जनवरी को उसका बर्थडे था पिछले साल। अभी 1 साल 6 महीने 7 महीने छुए उसको। तो उसने अभी 2-4 दिन पहले, उसने परसों के दिन ही प्रोबेबली मेरे को फोटो भेजे थे मेरी दीदी ने आंटी के फोन पे। तो उसने सरडा पकड़ लिया था हाथ में, और वो सरडे को शीशेपुर से पकड़ के अपने घर तक लेके आ गई, अंदर घर में लेके आ गई वो गार्डन से। तो उसके पापा जो है, मतलब मेरे जीजा जी जो है, या मेरी दीदी तो एकदम चिल्ला दी जोर से, लेकिन उसके पापा बोले कुछ नहीं रख, हाथ में रख। और फिर उसको शांति से दूसरा हाथ पकड़ के, उसके एक हाथ में सरडा पकड़ा हुआ था उसने, वो लेके वापस जाके गार्डन में उसने छोड़ दिया ऐसे। तो ये ऐसे कुटाने करने देते हैं बच्चों को, करने देने चाहिए ऐसे कुटाने, भैया उनसे करने लगते हैं। बस धीरे धीरे उन्हें ये अवेयरनेस दिया जाता है। जैसे अमेरिका में तुम जाओ, अमेरिका में बच्चे बिच्छू पकड़ते हैं, है ना, तो उनके उनके पापा उनको अच्छे से बैठ के समझाते हैं बिच्छू नहीं पकड़ना, वो जहरीला होता है, ध्यान से केयरफुली हैंडल करना अगर बिच्छू पकड़ रहे हो। और इंडिया में अगर बिच्छू पकड़ने का नाम ले तो तुम्हारे पापा तुमको 2 फटके देंगे भेजेंगे ऐसे। ठीक, ऐसे होता है। तो ये लर्निंग इसलिए बदल जाती है उसके कारण। हाँ चलो, तुमको एक छोटा सा मैं सिल्क वर्म या बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का बता दूं। बटरफ्लाई सुंदर लिखता है, सिल्क मोथ इतना सुंदर नहीं दिखता। सिल्क मोथ तुमने बहुत बार देखा है, रेशम कीड़ा। देखो मैं तुमको नॉर्मल नॉर्मल मॉथ का फोटो बताता हूँ मैं तुमको। ये रात के समय तुम्हारे घर पे आया होगा कभी। हाँ, ये तुम्हारे घर में फंस गया होगा। तो जब लाइट गई होगी, बारिश चल रही होगी, एकदम से घर में आ गया होगा, क्योंकि सब बाहर आते हैं। पूरी लाइट अंधेरा हो जाता है रास्ते में। तो ये तुम्हारे और तुम्हारे घर में लाइट चालू होती, रोशनी होती, तो ये घर में आ गया होगा और वो बल्ब के पास, और फड़ फड़ के नीचे गिर गया होगा। यानी इसमें ऐसा लगता है इसमें ज्यादा जान ही नहीं है। हम इसको बचाने की कोशिश करते हैं कागज पे उठाने की, पर ये खुद ही भागना नहीं चाहता, पड़ा रहता है एक जगह पे। ऐसे हुआ है, देखा है इसको, सिल्क मोती, भैया रेशम कीड़ा, भैया इससे हमारे सिल्क। घर पे जो है ना चिपकली रहती है एक, तो ना वो एक सिल्क मौत आया था वहां पर, उसको खा तो गई, उसने वो खाने वाली थी उसको। तो तुम खाने दिया कि नहीं दिया फिर उसको? भैया वो ब्लैक कलर का था। हाँ ठीक है ना, कोई भी कलर का रहे, छिपकली को भूख लगी तो वो खाएगी ना। हम खाने ने देखो ये वाला खाने भी तुमने दिया। बहुत देखा मुझे होगा, ये वाला छिपकली दिखी तो भैया तुम्हें पंख, खा। देखो उसके पंख याद आ रहा है क्या? भैया ये देखो, ये एग्जैक्टली जो तुमने देखा है वो नहीं वाला भैया, ये वाला नहीं देखा। हाँ, ये वाला देखा है। याद आ रहा ये तो है मैंने ना? सबसे भैया ज्यादा वो ये कितना बड़ा अरे होता है। बहुत है, भैया उसके ये छोटा आंखें सा होता कहाँ है, है? उसके नन्ही आंखें सी जान कहाँ होती है है? ये। अब तुम भैया सब बच्चे ये देखो, भैया एक बटरफ्लाई दिखाता हूँ तुमको मैं, भैया प्लेन टाइगर। ये जो येलो येलो कलर का बटरफ्लाई है ना, ये दिखेगा तुमको, देखो ये वाला फुल पाखर ये बहुत प्लेन बार टाइगर। देखा है। हाँ जी, स्कूल ये से बहुत हाँ बार आते देखा भैया, होगा ये तुम। बहुत फेमस है। गार्डन में बहुत फूल होते हैं ना, तो उधर जिनके जिनके बहुत घर पे सारे। फूल के पेड़ पौधे बहुत लगाए होते हैं ना, उधर ये आते हैं बहुत सारे, ये आए हाँ हुए रहते हैं वहाँ। भैया और अगर भैया एक तुम्हारे घर बार मैं पे और मेरी ये भी मम्मी नहीं एक है, बार जल्दी फिर नहीं। उठे थे और हमारे किचन में बटरफ्लाई बैठा था हम्म। और हमने अब हम, उठाया भी उसको। हाँ खाया, नहीं उठाया, अच्छा, सॉरी सॉरी, भैया खाना, बोलो जी। 2 मिनट कैमरा ऑफ करो। ओके जी। ये छोटा सा है क्या? अरे वाह, ये तो मस्त 40 सेकंड का ही वीडियो है, देखो छोटा सा वीडियो, प्यारा सा वीडियो बता देता हूँ तुमको मैं एक। मैं तुमको डिक्टेट करता हूँ, देखो ये पहले तो उसके मम्मी ने अंडा दे दिया, फिर अंडे से बेबी निकल गया कैटरपिलर, मौज तो पत्ते खाते गया, फिर पत्ते खाते खाते अपनी स्किन भी शेड करते गया, मोल्ट करते गया, पुरानी चमड़ी छोड़ते गया, नई चमड़ी लेते गया, पुरानी चमड़ी छोड़ते गया, नई चमड़ी लेते गया, और उसका आकार बड़े होते गया। एक टाइम तक उसने इतने पत्ते खा लिए, इतने पत्ते खा लिए कि अब जितना उसने खाया था, उसकी धीरे धीरे वो उल्टी करने लग गया। और वो उल्टी जैसे ही बाहर करता था, थोड़ी सी उल्टी करता था वो एक समय पे, बिल्कुल थोड़ी सी, वो सूख जाती थी। और उसने आस पास में अपने एक कुकून बना लिया, कुकून या प्यूपा या क्राइसैलिस, ऐसे कुछ भी नाम है उसके, 2-3 नाम है, तुमने अभी लिखे हैं प्यूपा, क्राइसैलिस, ऐसे बड़े बड़े स्पेलिंग अभी तुमने लिखे हैं। फिर ये जो तुम अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, अभी देखो मैं पॉज करूंगा बराबर 1 मिनट, देखो ये है प्यूपा, इसके अंदर वो बैठ गया। भैया तो उसको सांस जा रही है क्या, श्वास किधर से ले रहा है? तो वो बारीक बारीक पोर रहते हैं, थोड़ा कट है, थोड़ा कुछ है, वहां से वो श्वास लेता है, लेकिन बहुत सफोकेशन होता है अंदर, श्वास लेने में घुटन होती है, घुटन।
तो फिर भैया वो मर नहीं जाता, नहीं, वो उसका आकार बदल रहा होता है, उसको अंदर पैर आ रहे होते हैं, उसको अंदर आंखें नहीं थी इतने दिनों तक, आंखें आ रही होती है, एंटीना आ रहा होता है, पंख बन रहे होते हैं उसके, पूरा रूप बदल रहा होता है उसका। और ये अजीब सा गंदा सा अड़ई, इतनी गंदी सी ग्रीन ग्रीन कलर की अड़ई अचानक से सुंदर सुंदर सा फुलपाखरू बन के बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को देखो, वो प्यूपा में चाबी बोला क्या, प्यूपा, वो प्यूपा ट्रांसपेरेंट है ना प्लास्टिक के जैसा, तो अंदर अपने को दिख रहा है पूरा अंदर क्या चल रहा है वो। देख, अभी प्यूपा फोड़ के बाहर आ रहा है वो। जय महिष्मति। देखो आया बाहर, अभी अपने पंख खोलेगा पूरे, सुखा रहा है वो अपने पंख काफी देर, अभी खोला पूरे पंख अपने। फिर मर जाएगा ना भाई, ठीक है समझा, और फिर उड़ के चले जाता है। और ये तो था भैया स्लाइड आर्मर वाला को वीडियो। कॉकरोच का दिखाओ ना। अभी बड़ा वाला पूरा एक प्रॉपर वीडियो बता रहा हूँ, लेकिन सबने शांत बैठने का और मेरी कमेंट्री, मेरे भाषण सुनते रहने का। ये देखो अंडे दिए, प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, अंडे देखना उसके कैसे होते हैं, छोटे से नन्हे से अंडे पत्ते के ऊपर दिए वाले। कितना अंडा है वो, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। चावल का दाना होता है ना, उसका भी आधे का आधा। चावल का एक दाना होता है ना, गेहूं का दाना होता है ना, उसका आधा का आधा, इतू सा दाना होता है। पर भैया वो बहुत बड़ा दिख रहा भैया है। फिर ये शूट कैसे करते हैं ये लोग? बेटा तो उनके पास बहुत हाई डेफिनेशन कैमरा होते हैं, HD। HD मतलब हाई डेफिनेशन, HD कैमरा होते हैं, अल्ट्रा HD। ठीक है, देखो, ये अरे तो अभी आ गए, देखो ये छोटा सा बेबी निकला, क्या खाना चालू कर रहा है वो, निकलते ही पेट पूजा चालू। तुम कैसे बंडले में गए क्या, तुमको हाथ धोने की कुछ सूझ नहीं रही थी, तुम ताट दिया भैया, बाट्या गया बाट्या। ठीक है वैसा फिर तुम्हारी मम्मी को बोलना पड़ता है, ठंडा पानी कम पी, जार का पानी कम पी, घर का पानी पी, हाथ धुलने, हाथ धुतले का पहले, है ना, तुम्हारी मम्मी दूर से बोलती है, तुम हवा बोलती भैया वो अपने है। एग्स उल्टे कर रहा है, तो उसने उल्टे ले करे तो फिर बाद में वो गिरेगे नहीं क्या? नहीं बेटा, वो होशियार भी होते हैं। हाँ, अपने अंडे को भी खा जाता है वो, छिलके को। और ये पत्ता खाना चालू करता है, देखो ये निकला, देखो छोटा सा बेबी पत्ते के ऊपर दिए वाला, इसको लगेगा क्या, वो बेबी है। ये रुई का झाड़ है क्या, दो धतूरा सा पानी है। देखो निकला, निकलते ही पेट पूजा चालू, पत्ते के छोटे छोटे छिलके फाड़ के खा रहा है, अपने अंडे के छिलके खा रहा है, मस्त बगी, तबड़ी 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 तबड़ी। ये तो देखो फिर अभी बढ़ते जा रहा है, भला कि उसका साइज देखो, भैया ऐसा लग रहा है चौथे दिन, यार साल से भूखा। 5वें दिन, छठे दिन, स- 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, तुमने ऐसा वाला देखा होगा कभी तो भी, अगर देखा है तो वेरी गुड। हमारी जो पुराना घर था वहां पे एक सफेद पेड़ का झाड़ था, उस पे तो इतने सारे रहते थे, ये इतने सारे, मुझे तो बहुत मजा आता था, लेकिन मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है। तब मैं जाने अनजाने में, मैं तब मैं 6th 7th 8th में था, मैं 8th में। और मेरे गधे दिमाग को तब ऐसा कोई टीचर नहीं था जिसने ये सब सिखाया था, तो मेरे को ये सारी आड़ई बुरी लगती थी। तो मैं ये आड़ई को झाड़ पे से गिरा देता था नीचे, झाड़ इतना जोर से हिलाता था मैं, पूरा नीचे से फांटी, ये सारी दोनों तीनों आड़ई चारों आड़ई सारी नीचे गिर जाती थी। तो अब तुम मत करना ये इतना, ये आगे चल के इतना प्यारा प्यारा सुंदर सा फुलपाखरू बनने वाला रहता है, इसको मार मत भैया देना। उसने अभी कभी इस वीडियो में बताया। शेवगा वो सॉरी टहाड़ खाते टाइम, हर भरे खाते टाइम भी उस पे कभी कभी ग्रीन आड़े निकलते हैं। उसको फेंक नहीं देना, उसको हल्कू हल्ले से कागज पे रखने का, बुक का पेज पे, और बुक का पेज उकड़ के अपने गार्डन में पेड़ होते हैं बहुत सारे, वो पेड़ के पास में जाके ऐसे रखने का, वो बरोबर चढ़ते चले जाते हैं उस पे, फिर आ जाने के शांति से, फेंक नहीं देने का। भैया उस इस वीडियो में अभी ऐसा बताया रहता है, कि वो वो हाथ में भी लिया जिस तो कुछ नहीं करता। तुम्हारी मम्मी से तुमको डर रही थी हाथ में नहीं लेने का, भैया ऐसे इस वीडियो में दिखाया कि वो जो है ये कैटरपिलर उसका जो भाई था, ये देखो, दोनों मिक्स हो गए। इधर देखो, कुछ मिक्स नहीं हो गई, मस्त एकदम दाबून, तोड़ 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 तोड़। जल्दी खा रहे हैं वो। अरे बेटा वो टाइम लैप्स है, वो 4 घंटे में जितना खा रहा है उतना अपने को एक एक सेकंड में बता रहे, वो एकदम हड़ू से खाता है, तेरे जैसे चेसवारा वो एकदम स्लो, उसको बहुत टाइम लगता है। फिर उसने उसने अपनी चमड़ी उधेड़ दी, स्किन स्किन मोल्ड कर दी, अल्ट्रा चश्मा, देखो
अभी देखो, अभी अपनी चमड़ी मोल्ट करेगा वो, नहीं अभी अपना प्यूपा बनाएगा, इतना खाया ना, अभी उसकी उल्टी निकाल के खुद के आजू बाजू में कवच बनाएगा, कवच अंडा जैसा बना देगा। देखो इतू से तगड़े से उल्टा लटके वाला है, उसके पैर मजबूत है गुरु। उसने अपने पैरों पे थोड़ी सी उल्टी कर दी, उसकी उल्टी फेविकॉल जैसी कड़क होती, उसके पैर अटक गए पे, स्पाइडरमैन जैसे उल्टा है वो, रामदेव बाबा जैसी उल्टी कर रहा है अभी। देखो अभी सब जन ध्यान से देखो, सारे ऑनलाइन में देखो, प्यूपा बन गया उसका। फास्ट फास्ट फॉरवर्ड बता रहे हैं हमको, सारा टाइम लग देखो, ये देखो बन गया, दिखा, दिखा क्या, जुंग 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 जुंग। अभी शांत हो जाएगा पूरा। अरे बेटा वो टाइम लैप्स है, एक दिन, पूरा एक दिन लगता है बनने में, हमको फास्ट में बता रहे हैं, तुम ध्यान से देखो। अभी हलचल पूरी शांत हो जाएगी कुछ देर में, और अंदर उसका क्या चालू हो जाएगा, क्या चालू हो जाएगा, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, अपना रूप बदलना चालू कर देगा वो दुनिया को बताएगा कि तुम जैसे मुझे गंदे भद्दे बेअकल कम दिमाग वाले समझते हो, मैं वैसा नहीं हूँ, अब तुमको दिखाता हूँ मैं। हाँ तब अब तू देख, अब तू देख बेटा। अब देखो 13th डे, 14th डे, 15th डे, सब शांत है। 20 दिन, करीब हफ्ता भर, 7-8 दिन सो गया चुपचाप क्या पड़े वो? रहता है वो गुफा में। हाँ बेटा गहरी नींद में चले जाता है वो अपने मन से भगवान को प्रार्थना करके शक्ति मांगता है उसका आकार बदलने के लिए। देखो अब जय महिष्मती, एकदम फाटकन फोड़े भाऊ, तोड़कन दिशी, अच्छे है, क्या बोलती पब्लिक। आ गया वो बाहर, एंट्री हो गई उसकी। अब देखो कितना बड़ा हो, छोटा सा था लींबू टीम्बू जैसा, अब इतना बड़ा हो गया। उठ के बैठो सब ऐसा जन। लग रहा है वो प्लास्टिक में से निकला है। भैया हम्म, मेरे को प्लीज नहीं हो रही। भैया वो प्लास्टिक का क्या होता है? प्लास्टिक नहीं है भैया वो, प्यूपा है वो, प्यूपा। उसने भैया उल्टी करी थी क्यों, आपने भैया उसके आजू बाजू में कवच बनाया था उसने, भैया ताकि जब वो भगवान से प्रार्थना कर रहा हो कोई उसकी प्रार्थना भंग ना कर सके। तुमने देखा होगा मेरे को पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि रहते थे वो यज्ञ कर रहे होते थे, और असुर आके राक्षस आके उनका यज्ञ भंग कर देते थे, तो वो भगवान राम को, भगवान कृष्ण को लेके जाते थे उनकी रक्षा करने के लिए, ताकि जब वो यज्ञ में बैठे हुए हैं, जब वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तब कोई असुर आके, कोई राक्षस आके उनको परेशान ना करे, इसलिए ऐसे बचने के लिए वो कवरिंग बनाता है खुद की, प्यूपा। अब उसके पंख धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं हवा में आने के बाद, सूख रहे हैं सूख रहे हैं सूख रहे हैं, 2-3 घंटे। देखो उधर पीछे भी एक फूल पाखरू है, क्योंकि ये एक ही झाड़ के ऊपर बहुत अंडे देता है, और वो जो इनकी जो मम्मी थी ना, उसने 400-500 अंडे दिए थे, अलग 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 जगह पे 400-500 अंडे। ये तो 1-2 बच्चे हैं उसमें से। नहीं उनको उतनी उनमें उतनी फैमिली की समझ नहीं होती है उनमें, तो थोड़े। भैया फिर उसके बाद उनको उनके सिबलिंग्स तुम्हारे में मम्मी को तुमको जन्म देते टाइम दुखा था कि नहीं दुखा था, तुम्हारी मम्मी नहीं क्या खुश थी रुका क्या? था, रुका था। फिर बहुत दुखता है, इतना दुखता है कि मान लो अगर तुम्हारे पैर, तुमको मैंने रास्ते पे सुलाया और तुम्हारे ऊपर से एक 4 व्हीलर कार तुम्हारे पैर के ऊपर से 2 टायर लेके गया फुल स्पीड में, हड्डी टूटती है ना, हाँ, 50 हड्डी टूटती है ना, उतना पेन होता है मम्मी को बच्चे को जन्म देते समय, इतना ज्यादा। और उतना ही भैया पेन होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब प्राण शरीर को छोड़ के जाते हैं। जब तुम इस दुनिया में आते हो और जब तुम इस दुनिया से जाते हो, उतना ही पेन सहन होता है। आते समय माँ को होता है, बेबी को भी थोड़ा बहुत होता होगा डेफिनेटली, और जाते समय तुमको होगा फिर वापस। और तुमको मैंने एक बार बोला था ना स्टोरी, कि लास्ट समय में अगर तुमने भगवान को याद कर लिया तो फिर तुमको वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन वो लास्ट समय इतना डेंजर होता है, इतना ऐसे लगता है कि पूरी शरीर की हड्डियां टूट रही है, कोई तो भी पूरा हड्डी, एक आधी ट्रक तुम्हारे ऊपर लाके खड़ी कर दी, इतना दर्द हो रहा होता है। उस समय में तुम भगवान का नाम लेने के काबिल नहीं रहते हो। उस समय में वही व्यक्ति लास्ट क्षण में भगवान का नाम ले पाता है जिसने पूरे जीवन भर भगवान का नाम लिया है, पूरा जीवन, पूरे भक्ति के साथ, दिन रात, जब भी समय मिला, स्कूल बस में जाते टाइम, स्कूल से आते टाइम, रिसेस में, कंटिन्यू, जब भी उसका दिमाग खाली था तब वो भगवान का नाम ले रहा था, समय था उसके पास, तब वही व्यक्ति ले पाता है। तो ये देखो अभी ये अपने पंख क्या कर रहा है, ड्राई कर रहा है, ड्राई। और इनमें कोई फैमिली की समझ नहीं होती है, इनको ये मेरा भाई, अरे तू मेरा भाई, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, फिर वो दूसरा बोल रहा है तेरा बर्थडे हैप्पी बर्थडे, अपन सब एक साथ में है, ऐसे कुछ नहीं होता है। तो ये लेस कॉन्शियस बीइंग होते हैं, लेस कॉन्शियस बीइंग्स, लेस कॉन्शियस एनिमल। भैया कॉन्शियस म्हणजे क्या, कॉन्शियस म्हणजे बेटा
चित्त. ठीक आहे. मम्मी कधी मराठीत बोलते, अरे तुझं चित्त कुठं आहे? 4दा सांगितलं ना तुला. चित्त. चित्त मतलब ध्यान से भी ऊपर की एक अवस्था, मेडिटेशन से भी ऊपर की, कंसंट्रेशन से भी ऊपर की एक अवस्था, उसको बोलते चित्त. और चित्त को कभी कभी बोलते चेतना. ठीक है. चैतन्य नहीं, चेतना. ठीक है. चीता भी नहीं. चेतना म्हणजे चेतना को तुम ऐसे समझ लो कि समझदारी. अभी फिलहाल तुम छोटे बच्चे हो ना, इसलिए शायद बड़े होने के बाद भगवान की अगर कृपा रही तो तुमको मैं समझा सकूंगा, लेकिन चेतना मतलब समझदारी. तो भैया बटरफ्लाई लक्ष्य कैसा है? भी हो बटरफ्लाई सकता है लेस ना। कॉन्शियस है. लेस कॉन्शियस मतलब कम समझदारी वाला. उसको भाई बहन, मम्मी पप्पा, स्टडी, अभ्यास, दुसऱ्यांशी चांगलं बोलायचं, रडायचं धडायचं नाही, ऐसा उसको नहीं समझ आता है. ठीक है. ठीक है. तुम बच्चे कैसे हो? भी तुम हो मस्त सकता खुर्ची है ना। घुमाते बैठते हो गोल गोल. तुम मस्ती करते बैठते हो. तुम हंसते रहते हो. तुमको डांटा तो तुम दुखी होते हो, तुमको लाड किया तो तुम खुश होते हो. ऐसे बटरफ्लाई का कुछ नहीं है. उनको वो लाड प्यार गुस्सा वो कुछ नहीं समझ आता. वो उनके भैया पातळी पे है. चेतना मतलब तो लक्ष्य भी हो सकता है ना। नहीं, लक्ष्य नहीं जी. हमारी सोचने की क्षमता, सोचने की लेवल, सोच का स्तर, हम कितना सोच सकते हैं. तो इंसान अगर इस लेवल का सोच सकते हैं ना, इंसान, तो हम इंसान अगर हम इंसान रात में सपने देख सकते हैं, तो हमारे पास में और कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे थोड़े नजदीक आते हैं? एक है एलिफेंट. लेकिन एलिफेंट भी हमसे बहुत पीछे है. अरे इंसान के तो सबसे नजदीक कौन है? चिंपैंजी, एप्स, बंदर, क्योंकि हम उनसे बने ना. तो आज भी वो वैसे. देखो, समझो कोई तो भी एनिमल था, उससे बंदर बना, मंकी. और मंकी से बाद में कौन बना? ह्यूमन. तो बहुत जन मुझे क्वेश्चन पूछते कि भैया अगर बंदर से इंसान बने तो फिर आज भी बंदर क्यों है? तो बेटा, हम जब बंदरों से इंसान बन रहे थे, तो कोई तो भी एनिमल से जो आज के बंदर है वो आज के बंदर बन रहे थे. समझा क्या? फिर भैया और लाखों साल बाद आज के बंदर शायद शायद अगर बचे हुए रहे तो इंसानों तक बन जाएंगे, और हम इंसान से कुछ और बन जाएंगे लाखों साल बाद. लाखों, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ साल बाद हम कुछ और बन जाएंगे. भैया मैंने एक वीडियो सुना था कि ह्यूमन के बाद डॉल्फिन सबसे ज्यादा होशियार होती है। जैसे अलग अलग बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन चिंपैंजी बहुत हुशार होते हैं. वैचारिक पातळी. ठीक आहे. वैचारिक पातळी एक प्रकारचा आपण म्हणू शकतो. कितना कोई सोच सकता है, कोण किती हुशार होऊ शकतं. तर मानव फार हुशार है. इंसान बहुत होशियार है. पिया, आपको थोड़ी थोड़ी मराठी समझती है क्या? कि बिल्कुल नहीं? समझती है भैया। समजते ना. तर मानव मानव हुशार असू शकतो. पण फुलपाखरू जन्म घेतो, खातो पितो, उडतो बिडतो, मग अंडे देतो, आणि काही दिवसानंतर मरून जातो. त्याच्या जीवनात असं कधी फुलपाखरू जेव्हा आकाशात उडत असतो, त्याला असा प्रश्न येतो का आकाशाकडे बघून, कि मैं कौन हूँ? ये क्या है? मैं किधर हूँ? ऐसे उसको आता है? नहीं, वो तो फुलपाखरू तो फिर 15-20 वो दिन जीता है. 1 महीना, 15-20 दिन, इतनीच रहती है उसकी लाइफ साइकिल. भैया बूढ़ा होने. बोलो जी. भैया वो कैसे करता है। क्या रहता है? क्या क्या क्या? फूल पाकड़ क्या रहता है, समझ नहीं आया। फुलपाखरू म्हणजे बटरफ्लाई. मराठी में फुलपाखरू. पाखरू म्हणजे पता है आपको? पाखरू म्हणजे पक्षी, बर्ड. और फूल पे का पाखरू, फूल के पास उड़ने वाला पक्षी बटरफ्लाई को कहते हैं. मराठी बहुत ही रसदार, बहुत ही सुंदर भाषा है. मराठी का शब्दकोश आना चाहिए बहुत बच्चों को. मराठी उन भारतीय भाषाओं में से है विच इज वर्थ स्टडिंग. अन्य भी बहुत भाषा है और बहुत अच्छी अच्छी भाषाएं हैं. कन्नड़ा बहुत अच्छी, बहुत प्रखर भाषा है. तमिल बहुत प्रखर है. सबसे पुरानी संस्कृत तो है ही. भैया मारवाड़ी। मारवाड़ी उतनी रसदार भाषा नहीं है, उतने शब्द नहीं है मारवाड़ी में, कम शब्द है. 20,000 15,000 शब्द होंगे. अच्छी है, जिनके घर पे बोली जाती है. अब हमारे भी घर पे बोली जाती है तो अच्छा है, क्योंकि फिर तुमको बहुत सारी भाषाएं आती है. एक मारवाड़ी आती है तुमको, फिर तुम मराठी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है ना. भैया थोड़ी थोड़ी मराठी में गुजराती भी आती है। मराठी में करीब 2 लाख शब्द है.
भैया मुझे थोड़ी थोड़ी गुजराती भी 40,000 आती है। 40,000 भैया मुझे थोड़ी थोड़ी जापानी। भैया हिंदी में कितने शब्द है? किनोचिवा। भैया हम्म। भैया अभी भी किसको संस्कृत आती है? बहुत जनों को आती है बेटा। भैया मुझे भैया आती भैया है। मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। भैया मुझे ला, बहुत अच्छी आती है। भारत में आज भी करोड़ों तो नहीं लेकिन लाखों लोग हैं जिन्हें अच्छे से संस्कृत आती है, बहुत अच्छे से। भैया और ऐसे तो हजारों लोग हैं जो संस्कृति बोलते हैं रोज आपस में। उनके घर पे दूध वाले काका भी आते हैं तो वो भी संस्कृति बोलते हैं। ऐसे ऐसे भारत में गांव भी है, आज भी है। एक गांव तो है और ऐसे दो चार और भी गांव है जिधर पूरी संस्कृत में ही बात करते हैं सब। उनको दूसरे आतिश नहीं बात, उनको नॉर्मल संस्कृति चाहती है उनको बोलते, भैया है ना। आपको आपको आती है संस्कृत? नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली नहीं भैया आती। मैं लेकिन संस्कृत मेरा में प्रयास है कि मैं आगे चल के सीखूं जब मुझे समय मिले। दो प्रकार की संस्कृत है, जो हम मंत्र उच्चार में यूज करते हैं वो वैदिक संस्कृत है, और दूसरी जो हम आजकल की भाषा में यूज करते हैं वो मॉडर्न संस्कृत है। वैदिक संस्कृत बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्ड। ठीक है, मैं तुमको एक आधा शब्द बताऊं वैदिक संस्कृत का तो तुमको पढ़ते ही नहीं आएगा। वो पढ़ना ही बहुत बड़ी बात होती है। बताओ ना भैया। भैया मतलब जो हम श्लोक वगैरह वो सारे बोलते हैं उसमें तो आता ही है ना भैया? नहीं, वो मॉडर्न संस्कृत वाले हैं सारे। वैदिक पर संस्कृत के एक गायत्री आधा। मंत्र वैसे हनुमान बहुत सारे चालीसा। मंत्र वो तो बहुत पुराने जमाने के। भला रुको, मैं एक एक वर्ड में निकालता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। भैया थोड़े लोग बोलते हैं संस्कृत भगवान की भाषा है। थोड़े नहीं, बहुत जन बोलते हैं जी, करोड़ों लोग मानते हैं कि संस्कृत भगवान की भाषा है। तो भैया मतलब सारे भगवान पहले संस्कृत में ही बात करते हैं? हाँ जी। भैया मैंने ऐसे सुना है कि संस्कृत के जो स्वर और व्यंजन है ना वो शिव जी के आवाज डमरू से कौन कर आए रहा हैं। है? 2 मिनट। डमरू के ध्वनि से। ये सच है? वापस पूछना जी। मैंने ऐसे सुना है कि ये जो संस्कृत के व्यंजन और स्वर है वो ये शिव जी के डमरू के ध्वनि से आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी मान्यता है जी। भैया पर संस्कृत किसने बोला कि संस्कृत शिव जी के तंबू से आए हैं? ऐसे वेदों में लिखा है, वेदों में तो नहीं, कहीं तो लिखा है। मुझे एग्जैक्टली नॉलेज नहीं, लेकिन मैंने भी सुना है कि ये ऐसा होता है। भैया मतलब भगवान से भैया कम्युनिकेट बहुत करने सारे का हमें कभी मौका मिले तो वो संस्कृत में करना पड़ेगा। भैया नहीं, बहुत सारे भगवान भाव की भी भाषा भगवान समझते हैं। तुम्हारे मन में कैसा भाव है, इमोशन कैसे है तुम्हारे मन में, वो समझ जाते हैं भगवान। सारी भाषाएं समझते हैं, सारी। भैया कोई मैंने बैरियर नहीं कुछ रहता। वीडियोस में देखा है कि मुझे भगवान शिव संस्कृत जब डमरू सिखाते हैं बजाते हैं तब वहां से भैया। कुछ तो भी लेटर्स भला सब जन निकलते हैं। 1 मिनट माइक ऑफ करो ना। मैं तुमको स्क्रीन पे एक शब्द दिखाता हूँ। भैया आपकी स्क्रीन पॉज्ड है कुछ भी नहीं हाँ दिख। हाँ, मैंने इसलिए ही पॉज करके रखा है, मैं निकाल रहा हूँ ना। तो तुम थोड़ा सा 2 मिनट स्क्रीन ये करके रखो ना। तुम मैं अभी देखो, मैं स्क्रीन चालू करूंगा तो तुम्हें तुम्हारे लिए बहुत, 1 मिनट। एक शब्द हाईलाइट करके रख रहा हुआ मैं पहले, तुम्हें वो वाला पढ़ना है। ठीक है, जो हाईलाइटेड रहेगा रेड कलर में बंद रहेगा वो शब्द, अभी दिखेगा। बताऊं? हाँ भैया। हाँ भैया। देखो पढ़, हाँ भैया। पहले सोच लो तुम, और फिर जिसको पढ़ के बताना है अच्छे से वो हैंड रेस करेगा। एक ही शब्द है। हाँ, भैया व्हाट इज दिस? सोचो न तो।
भैया आप छोटा सा वर्ड तो दो। भैया कुछ फीडबैक आ रहा है। हम बिगिनर्स है भैया, बिगिनर्स भी नहीं भैया बिगिनर्स। ये जो शब्द है ना उसके ऊपर जो वर्ड है ना वो वाला दो, वो इजी है। नहीं भैया, बचे दो बचे। भैया जो आपने अभी लिखा वो मुझे मैथ्स रीड करते आता है था। ये सुना नहीं तुमने? गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम बजे, क्या ये? बच्चे हमें इतना नहीं आता। भैया ये तो शिव शिव तांडव तांडव है स्तोत्र है। शायद से, शिव निर्गमत तांडव क्रम स्तोत्र। स्फुरत्वर काल बाल हव्यवाट। भैया 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 मुझे पूरा शिव तांडव लर्न है तो और मैंने उस पे वीडियो भी बनाया है, वो यूट्यूब तुमने तुम बच्चों ने तो ये आना चाहिए था तुमको, बाहुबली मूवी में भी शिव देखा है तुमने। तांडव थोड़ा थोड़ा आता है। जटा कटाह संभ्रम ब्रह्मण्य लिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी भैया विराजमान तो वदने बिल्कुल नहीं धगत आता। धगत धगत ज्वल ललाट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। ये आना चाहिए ना तुम। मुझे लगा तुम में से बहुत बच्चों को पाठ होगा ये। भैया थोड़ा थोड़ा भैया मुझे मतलब लाइक आता है। पहले के पांच, वेरी गुड लिंबू। भैया पहले के तो 6 सुना है। लाइन्स ऑलमोस्ट पार्ट है। वीडियो पाठ भी है। होना चाहिए तुमको ये। भैया पहले सुना है पर ये कभी ये बोला नहीं वैदिक कभी। संस्कृत नहीं है। वैदिक संस्कृत का मैं जल्दी ढूंढ नहीं पाया इतने जल्दी एग्जाम्पल, किसी दिन उस पे कर मेरा ले। गुरु अभी एक लिखने का है अपने को, वो लिखो सब बच्चे जल्दी से। ये लिखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ फूड चेन एंड अ फूड वेब। जो 4 नंबर का दिख रहा है तुमको, 4 नंबर का, वो वाला लिखना है। डायरेक्ट अपने नोटबुक में 4 नंबर मत लगाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन। और क्वेश्चन लिखो और फिर उसका ब्लू कलर वाला आंसर भी लिखो। जल्दी जल्दी। हाँ जी, ना ना क्वेश्चन लगाओ। भैया मेरी बुक नहीं मिल रही है। भैया मैंने सुना है कि कोई कोई लोग इंट्यूशन करके बता सकते हैं, तो फिर बहुत लोग ऐसे बता सकते हैं ना कि भगवान क्या यूज करते हैं, मतलब कैसे उनको कौन सी उसकी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज है इंट्यूशन। भगवान को सारी भाषाएं समझती है बेटा, तुम चिंता मत करो। और अगर किसी जो नन्हे नन्हे जीव है जिनको बोलते नहीं आता, भगवान को उनके भी भाव समझते हैं, उनके भी इमोशन समझते हैं। गजेंद्र नाम का एक हाथी था, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। मगरमच्छ उसको, इतना शक्तिशाली मगरमच्छ था वो, और वो हाथी का, उस हाथी को पकड़ के नदी में उसके पैर को मांस फाड़ दिया था पूरे उस मगरमच्छ ने, और उसको पकड़ के वो नदी में डुबाने लेके जा रहा था। गजेंद्र को बचाने उसके साथी आई नहीं आए, उतना बड़ा मगरमच्छ था वो, उसको डर के बाकी सारे हाथी भाग गए वहां से। तो गजेंद्र ने डूबते समय सिर्फ भगवान को याद किया, तो भगवान तुरंत उसको बचाने आ गए थे। मतलब उसको तो बोलते भी नहीं आता था, पर इतना, कोई तो बचाए, इतने पुकार उसने लगाई, कोई तो बचाए मुझे, अगर कोई है मुझे, मेरा ध्यान रखने वाला, तो वो मुझे बचाए। बस उसने ऐसे सोचा मन में, तो भैया तुरंत भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ की मुंडी उड़ा दी, खचाक। भगवान के शस्त्रास्त्र से जो राक्षस, जो असुर, जो प्राणी जिसका संहार हो जाता है, जो मारा जाता है ना भगवान के शस्त्रास्त्र से, वो भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। भैया हो गया। कंस अगर कृष्ण के द्वारा मारे गए, रावण अगर राम के द्वारा मारे गए, तो ये भी सब भगवान के पास चले गए, सब के सब। अभी अपन ने देखी थी महाअवतार नरसिम्हा, भारी थी क्या? भैया जिन्होंने इधर देखी, कितने जनों ने थिएटर में देखी? गुरु और श्री, सबने जाना भैया मैं थिएटर, पर कभी कोई कितने जनों मूवी ने देख ट्यूशन क्यों में नहीं। देखी? हैंड डाउन। तो जो हिरण्याक्ष था, और फिर उसका छोटा भाई हिरण्यकश्यप, वो दोनों भी भगवान को प्राप्त हुए। तुमने देखा होगा लास्ट में उनका जो गुरु है, वो हिरण्यकश्यप को नरसिम्हा भगवान जब उसको फाड़ के सीढ़ी से नीचे फेंक देते हैं, तो उसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी आत्मा निकल के भगवान में मिक्स हो जाती है ना। हम आत्मा है और वो परमात्मा है, हम उनके ही बच्चे हैं, सभी के सभी, चाहे अच्छे रहे बुरे रहे सभी।
भक्त प्रहलाद तो भगवान में, भैया हाँ, पर ऐसे क्या होता है, वो ऐसे भगवान में समा क्यों जाते हैं? क्योंकि हम भगवान से ही आए हैं जी, इसलिए। तो फिर सारे बुरे राक्षस ही क्यों समा जाते हैं? अच्छे लोग क्यों नहीं समा जाते? नहीं, बुरे नहीं ऐसे जरूरी नहीं है। जो कंटिन्यू भगवान को याद करता है ना, वो भगवान में समा जाता है एक दिन जल्दी। और जो नहीं भी याद, जो याद करता है बहुत, वो जल्दी समाता है। जो थोड़ा सा याद करता है वो कुछ हजार वर्षों में समाता है, धीरे धीरे ऐसे। अब कंस है, कंस को, कंस ने जब उस 8वें संतान को, शिशु को मारना चाहा, तब उसमें से देवी माँ आई। और देवी माँ ने बताया कि तेरा काल पहले ही जन्म ले चुका है और वो सुरक्षित जगह पहुंच चुका है, तेरे गिनती के दिन बचे हुए हैं, ऐसे कंस को बोल दिया। तो और कंस को जब नाम मालूम पड़ा, 1-2 महीने बाद कि ऐसा एक बच्चा है कृष्ण नाम का, उसने पुतना को मार दिया, उसने इसको मार दिया, उसको मार दिया, बकासुर को मार दिया, तो कंस को पता चल गया था ये कृष्ण ही है। तो कंस दिन रात, रात में सोते समय भी इतना डर में रहता था, हमेशा उसके दिमाग में कृष्ण ही रहता था कि मैं कृष्ण को कैसे मारूं। हमेशा गुस्से में कृष्ण 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 से गुस्से में ही रहता था वो, उसके दिमाग में हमेशा कृष्ण ही रहता था। तो फिर कृष्ण उसको दर्शन देने चाह गए बाद में, ऐसा। भैया क्या कृष्ण, गुरु, रिजल्ट आएगा कल, वो भी तब आएगा जब तू स्कूल चले जाएगा। भैया भैया अभी दे ना। नहीं अभी नहीं, चलो भैया 4th 5th मुझे 6th बाद, डाउट है। बाय बाय। मुझे भी डाउट है। बाय भैया। कल कल ले लूंगा जी, सारे बच्चों के डाउट कल। बाय बाय। भैया